नाउ गाइज लेट्स मूव टू रैम। अब 8 GB की रैम है, 32 GB की रैम है, 16 GB की रैम है। ये नंबर जितना बड़ा रहेगा उतना आपके लिए बेहतर, लेकिन देयर इज अ कैच। DDR4 रैम्स आती हैं, DDR5 रैम्स आती हैं। DDR5 रैम्स DDR4 रैम से बेटर है। एंड सेम वे LPDDR4 रैम्स आती हैं एंड LPDDR5 या फिर LPDDR5X रैम्स आती हैं। तो ये जो LPDDR5X एंड LPDDR5 रैम्स हैं, ये LPDDR4 से बेहतर काम करती हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, LP का मतलब होता है लो पावर्ड। बेसिकली ये पावर कम कंज्यूम करती हैं, परफॉर्मेंस अच्छा देती हैं, लेकिन ये सोल्डर्ड रहती हैं मदरबोर्ड से, मतलब इनको आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो फ्यूचर में। अगर इनको मैं कंपेयर करूँ DDR4 रैम से, DDR4 रैम्स इनसे बेटर परफॉर्मेंस देती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ज़्यादा बैटरी भी खाती हैं एंड ये सोल्डर्ड नहीं रहती हैं जनरली, तो इनको आप फ्यूचर में अपग्रेड भी कर सकते हो। और एक और चीज़, मान लो DDR4 रैम्स हैं 8 GB की 2, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कौन सा वाला लेना है, तो मेगाहर्ट्ज़ कंपेयर कर लेना। जिसकी मेगाहर्ट्ज़ ज़्यादा रहेगी वो बेहतर। लाइक सपोज एक रैम की मेगाहर्ट्ज़ 2600 है एंड दूसरे की 3200 है, तो 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाला बेटर परफॉर्म करेगा। तो मेगाहर्ट्ज़ जितना ज़्यादा उतना आप लोगों के लिए बेहतर। नाउ लेट्स मूव टू SSDs। अब देखो SSD में Gen 3, Gen 4, Gen 5 आती है एंड SSD की एक और कैटेगरी है SATA SSD एंड NVMe SSD। SATA SSD हम इग्नोर मारेंगे और हार्ड ड्राइव्स तो गलती से भी मत लेना, हमको सिर्फ SSD पे फोकस करना है, दैट टू NVMe SSD पे। अब NVMe SSD में आप देख सकते हो Gen 3, Gen 4, Gen 5। Gen 3 से Gen 4 बेटर है, Gen 4 से Gen 5 बेटर है, Gen 5 बेस्ट है बट महंगी आती है, Gen 4 स्वीट स्पॉट है। Gen 3 भी कंसीडर कर सकते हो बट मेरी सजेशन रहेगी Gen 4 लेना।